अपनी इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। मैं अपनी इस जीवन को समाप्त कर ये सब क्या हो रहा है? समाप्त कर दूंगी। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे केसरी जी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। युवराज केसरी, ये सब क्या हो रहा है? और ये युवती कौन है? ऋषिवर, मैं मर्जरिका हूँ। मैं युवराज केसरी से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनके सिवाय जीवित नहीं रह सकती। तो ये बात है, तुम केसरी से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन तुम यक्ष कुल की हो और केसरी वानर कुल का पुत्र है। तुम्हारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना केसरी से भिन्न है, इसलिए तुम्हारा संबंध केसरी से संभव नहीं। तुम्हारा संबंध केसरी से संभव नहीं। नहीं, ऐसा न कहिए ऋषिवर। मैं युवराज से बहुत प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मर्जरिका, तुम यक्ष कुल की हो और यक्ष प्राणियों का रक्त पीकर ही जीवित रहते हैं। मैं सब छोड़ दूंगी ऋषिवर। मैं अपने यक्ष संस्कारों का परित्याग कर दूंगी। जन्म से मिले हुए संस्कारों को छोड़ना बहुत कठिन होता है मर्जरिका, ये संभव नहीं है। मैं यक्ष संस्कार छोड़कर वानर संस्कार अपना लूंगी। मैं अब यक्ष लोक भी नहीं जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं यक्ष संस्कार का त्याग करती हूँ। मैं वचन दे मैं यक्ष संस्कार त्याग करती। ठीक है मर्जरिका, यदि तुम केसरी से इतना प्रेम करती हो तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा, किंतु उसके लिए केसरी की सहमति अनिवार्य है। मैं जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। ऋषिवर, मुझे अभी बहुत से कर्तव्य निभाने हैं, इसलिए मैं अपने विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। युवराज केसरी, जीवन में विवाह कर्तव्यों के निर्वाह में कभी बाधक नहीं होता, बल्कि सहायक सिद्ध होता है। और एक बात सुनिए, सबके भाग्य में सच्चा प्रेम करने वाला नहीं होता। ऋषिवर, मैं मर्जरिका के बारे में ठीक से जान भी नहीं पाया हूं, फिर उसे कैसे मैं अपना जीवन साथी बना सकता हूं? मर्जरिका की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे सच्चा प्रेम करती है, और जीवन में सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए तो जीवन सुखमय और सरल हो जाता है। जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि आप मर्जरिका से विवाह कर ले, कि आप मर्जरिका से विवाह कर ले। ऋषिवर, आप मेरे गुरु की श्रेणी में आते हैं और गुरु अपने शिष्यों का हित नहीं चाहते हैं। इस विषय में पिताजी से बात करनी होगी। मैं उनकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। युवराज केसरी, आपके विचार अति उत्तम हैं। ऐसे कार्यों में पुत्र को माता पिता की अनुमति लेनी अनिवार्य है। चिंता ना करें, इस विषय में मैं स्वयं उनसे बात करूंगा।
ऋषिवर, आपका निर्णय मेरे लिए आदेश है। जब आपने मर्जारिका को केसरी के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना है, तो मेरी असहमति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज, युवराज केसरी के कारण हम अपने 17 यज्ञ बिना बाधा विघ्न के संपन्न कर पाए। इसलिए युवराज केसरी का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जहां तक मैं मर्जरिका को जान पाया हूं, मर्जरिका केसरी के लिए उचित चुनाव है। ऋषिवर, ये संबंध हम भी जोड़ना चाहते हैं, किंतु आपसे एक विनती है। ये विवाह आप अपने हाथों संपन्न करें। अवश्य महाराज, मुझे युवराज का विवाह कराने में अति प्रसन्नता होगी। 6 दिन पश्चात बहुत ही शुभ मुहूर्त है और मैं चाहता हूं कि युवराज का विवाह उस शुभ मुहूर्त में हो। ठीक है ऋषिवर, आज से ठीक 6 दिन पश्चात का यह शुभ मुहूर्त तय रहा। तब तक हमें भी विवाह की तैयारी करने का समय मिल जाएगा और अपने सगे संबंधियों को आमंत्रण पत्र भेजने का भी। तब तक मर्जारिका इस महल में अतिथि के रूप में रहेगी। और इस प्रकार मर्जरिका ने सबको विश्वास दिला दिया कि वो अपने संस्कारों को छोड़कर वानर कुल की मर्यादाओं को अपना लेगी। और फिर महाराज केसरी का विवाह मर्जरिका से तय हो गया। ऋषिवर, जब सब कुछ ठीक था तो फिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि ये विवाह नहीं हो सका? मैं बताता हूं महाबली काका। मर्जरिका हमारे महल के अतिथि कक्ष में रह रही थी। संयोग से एक बार रात्रि में मैं अतिथि कक्ष की ओर जा रहा था। सुमंगला जी युवराज। इस समय तुम यहां? सब कुशल तो है? क्या हुआ? कुछ विचलित से दिखाई दे रही हो। मर्जरिका कहां है? वो तो नहीं है। नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम? इतनी रात को वो कहां जा सकती है? ये तो हमें ज्ञात नहीं है युवराज, लेकिन वो जब से यहाँ पे आई हैं, हर रात कहीं जाती है और फिर प्रातः ही लौटती हैं। हर रात कहीं जाती है और फिर प्रातः ही लौटती है। मर्जरिका, 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 सुमंगला। जी युवराज। क्या मर्जरिका रात को यूं ही जाती है? जी युवराज, वो हर रात भोजन करने के बाद कहीं चली जाती हैं, फिर प्रातः ही लौटती हैं। ये मर्जरिका रात को आखिर जाती कहां है?
हमने उस सारी रात मर्जरिका को लगभग हर संभव स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता नहीं चला। और उस दिन प्रातः बड़ी ही विचित्र घटना घटित हुई। युवराज, हमें इस आपदा से बचाइए युवराज, हमारी रक्षा कीजिए युवराज। किंतु ये सब है क्या? किसने मारा है इन तीनों को? युवराज, कल हम लोग हमारे खेत में पानी लगाने गए थे। ये तीनों दूसरी दिशा में थे। पता नहीं रात को इन तीनों को क्या हुआ। जब हमने प्रातः जाके उस ओर देखा तो ये तीनों मृत अवस्था में मिले। लगता है किसी हिंसक पशु के पंजों के चिन्ह हैं। सैनिक, शीघ्र ही राजवैद्य जी को बुला लाओ। देखिए, इन्हें हिंसक पशु ने मारा है, किंतु आप चिंता ना करें, हम शीघ्र ही उस पशु को मारने का प्रबंध करेंगे। देखिए वैद्य जी, इन किसानों को किसी हिंसक पशु ने मारा है। ये तो कुछ अलग ही चिन्ह लग रहे हैं। कुछ विचित्र घटा है इनके साथ। ये किसी पशु के पंजों के चिन्ह नहीं है और ना ही किसी मानव के। पर राजवैद्य जी, लगता तो ऐसा है जैसे इन पर किसी ने आक्रमण किया हो। आक्रमण तो हुआ युवराज, किंतु ये सब किसने किया है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जिसने भी ये सब किया है उसने इन तीनों मृतकों के देह से सारा ही रक्त निकाल लिया है। जिसने भी ये सब किया है उसने इन तीनों मृतकों के देह से सारा ही रक्त निकाल लिया। इनकी देह में रक्त की एक बूंद भी शेष नहीं है। हमें आश्चर्य था, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे राजवैद्य जी स्वयं पता नहीं लगा पाए। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गईं। हमने पूरे राज्य में पहरे लगा दिए। सैनिक ही नहीं, हमारे नागरिक भी रात रात भर पहरा देते रहे, किंतु कुछ नहीं हुआ। और दूसरी ओर मर्जरिका का चरित्र एक पहेली बना हुआ था कि वो रात्रि में जाती कहां है। और जब मर्जरिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली, तब हमने स्वयं इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। ये कौन है?
ये स्त्री इतनी रात को, लगता है ये मर्जर का ही है। बहुत निश्चिंत होकर सो रहे हैं सब। सोचते हैं पहरेदार बचा लेंगे, किंतु आज तुम सब मेरे शिकार हो। एक एक कर सबका रक्त पी लूंगी मैं। किंतु आज तुम सब मेरे शिकार हो। एक एक कर सबका रक्त पी लूंगी मैं। आप यहाँ? पिता महाराज, हमारे राज्य में जो विचित्र हत्याएं हो रही हैं, उसका दोषी कोई और नहीं, ये यक्षिणी मर्जर का ही है। ये यक्षिणी मर्जर का ही पिता महाराज, इसकी मासूमियत को देखकर हम इसे अपने परिवार में सम्मिलित करना चाहते थे। ये तो ईश्वर की कृपा हुई, किसकी नीचता का भेद खुल गया। इसने हमारे साथ छल किया। इसने हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या की है। हमें
क्षमा कर दीजिए युवराज। रात्रि होते ही न जाने हमें क्या हो जाता है, किंतु अब हम आपको ये विश्वास दिलाती हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। बस मर्जलिका, बस। तुमने हमें वचन दिया था कि तुम अपनी यक्षिणी प्रवृत्ति को बदल दोगी, किंतु तुमने उस वचन को तोड़ दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया है, निर्दोष लोगों की हत्या की है। युवराज, हम भी दोषी हैं इसके, क्योंकि हमने आपको कहा था इससे विवाह करने के लिए, पर ये नीच योनि की यक्षिणी है, इसे तो रक्त चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर वो रक्त चाहे मानव का हो या वो वन प्राणी का हो। मर्जलिका, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। युवराज, इस पापिनी को दंड हम देंगे। अवश्य ऋषिवर, इसे ऐसा दंड दीजिए कि कोई और यक्षिणी ऐसा कुकर्म करने के बारे में सोच भी ना सके। नहीं युवराज, नहीं, भले ही मुझे दंड दीजिए, किंतु मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। युवराज, हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, तुम सभ्य समाज पर संकट हो। तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। सब क्या मुझे दंड दोगे? मैं तुम सबको मार डालूंगी सबको, रक्त पी लूंगी सबका, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मर्जलिका, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का संधि बनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सदैव के लिए इस बंद क्षेत्र में बंदी रहोगी। तुम सदैव के लिए इस बंद क्षेत्र में बंदी रहोगी। तुम उस क्षेत्र के वन प्राणियों का रक्त पीती रहोगी, लेकिन कभी उस क्षेत्र से बाहर नहीं आओगी। अब तुम्हारी सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद वर्षों तक मर्जलिका मांडू क्षेत्र में बंदी रही।
इस कारण जो भी प्राणी वहां जाता वो जीवित लौटकर नहीं आ पाता। इतने वर्षों बाद वो कैसे मुक्त हुई ये हम नहीं जानते। हाँ महाराज केसरी, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो बाहर कैसे आ गए और इतने समय में उसकी शक्तियां कम होने के स्थान पर इतनी बढ़ कैसे गई। यहां तक कि उसके पास प्राण घातिनी जैसी दुर्लभ शक्ति भी है और हमारे श्राप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। ऋषिवर, मर्जरिका शांत होकर बैठने वाली नहीं है। कहीं उसके हाथों कुछ अशुभ न हो जाए। पिताजी, जब बड़े बड़े असुर हमारा कोई अहित नहीं कर सके तो ये मर्जरिका हमारा क्या अनिष्ट कर सकती है। महाराज बाली, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। किंतु इतनी शीघ्रता क्या है केसरी जी? अभी तो हम आराम से बैठे ही नहीं, ना कोई चर्चा की। कुछ दिन और यहाँ रुक जाइए, हम आखेट के लिए चलेंगे। थोड़ा नौका विहार करेंगे आपके साथ। महाराज बाली, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है यहाँ रहने का, किंतु मर्जरिका हमसे बदला लेने के लिए हमें ढूंढ रही है, इसलिए हमारा वहां पहुंचना आवश्यक है। यदि ऐसी बात है केसरी जी, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और उस दुष्टा को उसके कर्मों का दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज बाली, यहां आपकी आवश्यकता अधिक है। राजकुमार अंगद और देवी तारा की देखभाल कीजिए। ठीक है केसरी जी, किंतु आपके साथ हमारी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी आपकी सहायता के लिए जाएगी। मर्जरिका, मैं तुम्हें मायावी शक्तियों से इतनी शक्तिशाली बना दूंगी कि उस मतंग ऋषि के तपोबल का प्रभाव भी तुम्हारी शक्ति के सामने निस्तेज हो जाएगा। प्रणाम राजमाता। कहो सु, क्या समाचार है? राजमाता, समाचार तो बहुत सुखद है। केसरी अपने पूरे परिवार के साथ अंजन प्रदेश लौट रहा है और वो मायावी बालक भी
उन्हीं के साथ है। ये तो बड़ा ही सुखद समाचार है। अब उन्हें मार्ग में ही समाप्त किया जा सकता है। मर्जरिका, मर्जरिका, बड़ा ही अच्छा अवसर हाथ आया है उन्हें समाप्त करने का। हमने सब सुन लिया है राजमाता, आप चिंता न करें। वो सब हमारे क्षेत्र से होकर जाएंगे और तब उनमें से कोई नहीं बचेगा। बचेंगे केवल मेरी प्रियतम, मेरी केसरी। किंतु इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी मर्जरिका। मेरे 2 मायावी असुर तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी सहायता के लिए। ठीक है राजमाता। जैसी आपकी इच्छा। भयासुर, इनके सामने कोई ऐसी माया रचो कि केसरी अपने परिवार से अलग हो जाए। किंतु उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी केसरी को अलग कर देता हूँ और साथ ही उसके सारे परिवार को भी बिखेर देता हूँ। ये अचानक क्या होने लगा? मारुति! स्वामी! अंजना! मारुति का हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। स्वामी! मारुति! केसरी, ये क्या हो रहा है? आनंद, परमानंद, केसरी अपने परिवार से अलग हो गया।